Hi everyone, good morning. Thank you once again for sending me so many messages. बहुत मज़ा आया आप लोगों से कनेक्ट करके. आई होप आई वॉज एबल टू एड सम वैल्यू. सो मेरा व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी होती है तो आई एम अवेलेबल. So let's quickly get to the video topic. So today's topic is how can you achieve your sales target? Not just sales, but actually it applies to any target you take for yourself in your job, in your profession, or maybe if it can work into the real life too. जैसे कि बैकलॉग्स होते हैं ऑपरेशंस में, तो आपको पता होता है कि मुझे इतने मैन आवर्स एक्स्ट्रा देने, इतने घंटे एक्स्ट्रा काम करना है और मैं इसको कर लूँगा या कर लूँगी. या एचआर में आपको पता है कि मुझे संडे को काम किया, हॉलीडेज में काम किया एंड आई एम थ्रू, मेरा काम हो गया. सेल्स में ऐसा काम नहीं होता है. प्योरली जो सेल्स का मैजिक है प्योरली हैपन्स व्हेन यू फॉलो सेल्स फनल एंड क्रिएट अ हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग रेशियोज. अब क्या करना है आपको, यू हैव टू ऑब्जर्व द ट्रेंड एंड अंडरस्टैंड फनल ऑफ योर ओन प्रोडक्ट विच यू आर सेलिंग. सो लेट मी शेयर माई एग्जाम्पल. मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझाती हूँ और बहुत ही सिंप्लीफाई कर दूंगी इस चीज़ को मैं. मेरा टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर कैंपेन, फॉर एग्जाम्पल लो 100 एडमिशन का, आई हैव टू कंप्लीट 100 एडमिशन. ठीक है. अब 100 एडमिशन्स करने के लिए मुझे पता है मेरा 30% रिफंड रेशियो है. यानी अगर तकरीबन 140 लोग आएगा तो फिर 30% रिफंड लेगा और मेरे पास 100 एडमिशन नेट बचेगा. अब 140, अब हम रिवर्स कैसा वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 100 एडमिशन के लिए 140 मेरे पास एडमिशन आना चाहिए. नेट एडमिशन 100 करने के लिए ग्रॉस एडमिशन मेरे पास 140 आना चाहिए. अब 140 करने के लिए मुझे लगभग उसका डबल लोगों को ऑफर लेटर भेजने पड़ेंगे दैट यू आर सेलेक्टेड एंड यू कैन गो फॉर इट. तो तकरीबन डबल कितना हो 140 का, 300 मान लीजिए आप. तो 300 बच्चों को ऑफर लेटर रोल आउट होगा बॉस, तो उसमें से 140 आएगा और फिर 100 नेट बचेगा. अब 300 बच्चों को ऑफर लेटर करने के लिए मुझे कम से कम इंश्योर करना पड़ेगा कि 500 बच्चा मेरे इंटरव्यू में बैठे ही बैठे. ये मेरे प्रोडक्ट का स्टेप्स है, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है. हो सकता है आपके प्रोडक्ट का या आप जो बेचते हैं उसका साइकिल्स अलग हो. मैं आपको अपने से समझा रही हूँ, आप इसको अपने में देख लीजिएगा. क्योंकि कोई भी सेल होती है, कोई भी सेल्स जब होती है तो उससे पहले 5-7 स्टेप होते ही होते हैं. जैसे गाड़ी बेचने के लिए आपको टेस्ट ड्राइव करवानी पड़ती है या डेमो देना पड़ता है. इसी तरीके से हर किसी के स्टेप होते हैं. तो मैंने आपको बताया कि 500 बच्चों को इंटरव्यू देना ही पड़ेगा. अब 500 बच्चों को इंटरव्यू में बिठाने के लिए मुझे कम से कम 700 एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए. 700 पीपल शुड अप्लाई फॉर माई प्रोग्राम, आउट ऑफ विच 500 विल गिव इंटरव्यूज, 300 ऑफर लेटर विल रोल आउट एंड सो ऑन, जो हमने बताया. अब 700 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए मुझे कम से कम 1000 अच्छी लीड्स की जरूरत होगी. अगर 1000 लीड्स मेरे पास है तो मैं उसमें से 700 एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लूंगी. अब 1000 लीड्स के लिए आपको क्या करना है ना, आपको पता होना चाहिए कितने कॉल पे कितनी लीड निकलती है. जैसे अगर मैं 10 लोगों से कॉल पे बात करती हूँ तो उसमें से मेरा एक लीड बनता है. तो 1000 के लिए आपको इंटू 10 कर देना चाहिए, क्योंकि मेरा रेशियो 1:10 है. तो इसका मतलब मुझे 10,000 कॉल्स की जरूरत पड़ेगी. परफेक्ट. आपने सारा रिवर्स समझ लिया कि 10,000 कॉल है, उसमें 1000 लीड्स बन रही है, 700 एप्लीकेशन हो रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है पूरे साल में, क्योंकि टारगेट कितने का था आपका, 1 साल का, एक कैंपेन का. इसका मतलब हमारे पास पूरे साल में अगर 200 वर्किंग डे भी हम उठा लेते हैं, बाकी सारे सैटरडे संडे इधर उधर छुट्टी वगैरह जो भी उठा लेते हैं, हम 200 दिन है. अब 10,000 कॉल्स मुझे 200 दिनों में डिवाइड करना है, यानी 50 कॉल एवरी डे. सो अब मुझे पता चल गया कि मेरा जो प्रोसेस मैंने ले डाउन किया है वो 50 कॉल्स एवरी डे किया है फॉर 200 डेज, विच मेक्स 10,000 calls, which is 1000 leads, 700 application form, 500 interviews, 300 offer letter rolling out, 140 paying fees, which is the gross admission, and 100 final admissions. So this is how my cycle of the product works. So further it can understand, आप उसको further और deep down कर सकते to understand call duration से versus lead conversion से, कि मेरा कितना call duration होता है उससे ये निकलता है, कितना होता है जिससे मेरा lead conversion होता है. So here I'm just trying to tell you is be focused on the real game. Obviously आपने पूरा रिसर्च किया, पैटर्न को समझा, बिकॉज मोस्ट लाइकली हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ. आपने पास्ट ट्रेंड्स रेशियोज को समझा, आपने समझ के हैज पुट सम लॉजिक इनटू इट, laid down a proper process for next 1 year. Be focused on the real game, surrender yourself to the process. हाँ, आप थोड़ा सा स्पेस रख सकते हैं for innovation, but do not get distracted what you are meant for here. So this is what I have been following for myself. मेरी टीम के साथ भी मैंने यही फॉलो किया है. मेरे लास्ट प्रोजेक्ट में I had 53 people directly working for me, and this is how we have actually changed the game and moved entirely. That today you are not expected to give this much sales or target. Today you are expected to complete day
योर डेज प्रोसेस। तो अगर दिन का ये कहता है कि आपकी इतनी लीड बननी चाहिए, तो आज का काम आपका सेल्स टारगेट पैसे निकालना नहीं है। आपका टारगेट ये है कि आपने जो प्रोसेस बनाया है, क्या उसमें आज का दिन का जो कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ था, क्या आपने वो दिया है? दैट्स इट। रेस्ट यू कैन लीव इट ऑन द प्रोसेस और ऑन द गॉड। अगर आप रोज का प्रोसेस आपको फॉलो करें तो मोस्ट लाइकली ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। दिस इज वॉट आई हैव बीन फॉलोइंग फ्रॉम लास्ट 10-12 ईयर्स नाउ। सो थैंक यू वंस अगेन। अगर आपका कोई अलग तरीके का प्रोडक्ट है, आप उसकी साइकिल समझना चाहते हैं, उसके रेशियोज पे काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आई एम अवेलेबल फॉर एनी डिस्कशन। मेरा व्हाट्सएप लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू। थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर।